या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। दरूद शरीफ ब आवाज़े बुलंद हुजूर की ज़ात पे। उर्दू उर्दू या पंजाबी? इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, बिरादर अजीज हज़रत मौलाना मोहम्मद जुनैद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत के प्यार भरे हुक्म पर खतीब इस्लाम पैकर इखलास हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम अजीज साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत की प्यार भरी पुरखुलूस दावत पे दीन की निस्बत से आप हजरात की ज़ियारत का शर्फ नसीब हुआ। इससे बढ़कर अहले इल्म की ज़ियारत भी नसीब हुई। बिलखसूस मुफक्किर इस्लाम, अजीम मजहबी स्कॉलर, मेरे बिरादर अजीज हजरत मौलाना मुफ्ती अबू मोहम्मद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ियारत भी हुई और खूबसूरत गुफ्तगू सुनने का मौका भी नसीब हुआ। हम कई प्रोग्रामों में इकट्ठे होते हैं लेकिन एक दूसरे को सुनने का मौका नहीं मिलता। ये तकरीबन दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैंने हजरत को ऊपर बैठ के सुना और हजरत मुझे नीचे बैठ के सुन रहे। ये और मेरे भाई हजरत मौलाना सादुल्लाह नदीम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया इतना हाशिया चढ़ा रहे थे। ये इनका हुस्न ज़न है क्योंकि ये खुद ऐसे हैं। तो मोमिन मोमिन का आईना होता है। उन्होंने मुझे देखा तो इन्हें अपना आप नजर आया, तो जो लिखा हुआ था वो पढ़ दिया। वरना जी तो चाहता था कि मैं बयान न करूं और हजरत से कहूं कि जितना तारुफ जिसका आपने करवाया है उसे बुलाओ, वो बयान करे। मैं तो वो नहीं हूं। क्योंकि हजरत की ये शफकत है। और पहली दफा मैंने आज देखा है हजरत को कि हजरत चिमड़ जाते ने, नहीं तू भी नात पढ़। यकीन पहली मरतबा मैंने हजरत का ये प्यार देखा है मौलाना अब्दुस्सलाम साहब से। अल्लाह इन हजरात की मोहब्बतें और ये बहारें हमेशा कायम रखे। और इतनी खूबसूरत मस्जिद देखकर मेरा जी चाहता है कि मैं अंदर से कुछ चाल चलूं, मौलवी साहब की छुट्टी हो जाए, मैं जहां खतीब लग जाऊं। ये इतनी प्यारी मस्जिद मौलाना अबू मोहम्मद साहब, कमाल है। देहात में कमाल की बात है। ये उतू तो कहते ने विचों कहते या अल्लाह मौलवी मगरूल है। हौसला अफजाई तो करते हैं ना। बहरहाल अल्लाह ताला हज़रत की बहारें इस मिंबर और मेहराब को आबाद रखे
और इस मस्जिद की मजीद तामीर और तरक्की में हजरात की मदद फरमाए। जिसने भी जितना हिस्सा डाला अल्लाह उसका जन्नत में महल बनाए। आखिर जब ये इस मस्जिद की बुनियाद रखी होगी किसी ने, तो एक पहली ईंट रखी होगी, पहले किसी ने पहली ईंट किसी ने रखी होगी, फिर उसके साथ दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट। ईंट लगती गई, बनती गई, इमारत खड़ी होती गई, लेकिन इब्तदा इसकी एक ईंट से हुई और वो ईंट बड़ी बाबरकत होगी, किसी साहिब इल्म ने रखी होगी, किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने रखी होगी। अब ये सारी बुनियाद एक ईंट पे खड़ी है। मैंने नहीं कहना सुभान अल्लाह कहो, यहां भी कहो तो फिर किताबें छोड़ दूं। भाई एक ईंट जो पहले आई थी उस ईंट को कहते हैं एक नंबर, या उसे कहते हैं ईंट वो पहले नंबर वाली। अबे इस्लाम की बुनियाद भी तो रखी है ना कमली वाले ने, तो इस्लाम की बुनियाद में भी तो कोई पहली ईंट आई होगी। और वो पहली ईंट सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात। इस मस्जिद में आज जो महफिल जलसा हो रहा है, सबसे पहले कोई पहले आया होगा ना, पहली सफ में को पहले आके बैठा होगा ना। तो इस्लाम की सफ में जो सबसे पहले आके बैठा उसे सिद्दीक कहते हैं। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो फिर अगली बात भी आएगी। जोर से आवाज नहीं आ रही। और ये आज की बात नहीं है, ये कोई देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, हयाती, ममाती, समाती, जमाती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती, कादरी, चिश्ती, हनफी, शाफी, मालकी, अम्बली किसी जनवरी फरवरी की बात नहीं है। अल्लाह ने पूछा था तमाम अरवाह से, अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है? तमाम अरवाह से पूछा कौन हो जो अल्लाह के इस सवाल का जवाब दे, कौन जुर्रत करे? तो अचानक एक आवाज बुलंद हुई, बला। सब ने देखा उसकी तरफ जो सबसे पहले बोला, सब ने देखा उसकी तरफ जो सबसे पहले बोला। तो आगे कौन था? आमना का लाल। उसके बाद बाकी अंबिया की रूहें बोली, वही बोली जो हुजूर ने बोली थी। अब अहले इल्म बैठे, मैं तो तालिब इल्म हूं, बेटा बातें नहीं करनी, ये तो रुमाल है उस वास्ते नहीं पवाए तुम गल्लां करो। जैसे रुमाल दे सकने तो लै भी सकने। बेटा बातें नहीं करनी, शाबाश। अब अंबिया बोले, हुजूर के बाद फिर अंबिया बोले। तो या अल्लाह तेरा नबी पहले क्यों बोला, बाकी अंबिया बाद में क्यों बोले? आवाज आई, इमाम पहले बोलता है, इमाम पहले बोलता है, मुक्तदी बाद में बोलते हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब जो इमाम से पहले बोले उसकी भी नहीं होती, और जो इमाम की ना सुने उसकी भी नहीं होती। हुजूर सबके इमाम थे, इमामुल अंबिया। बोले अब उम्मतियों की बारी आई
तो अंबिया के बाद सबसे पहले जिसकी रूह बोली वो ऐशा का बाबा था। ये को आज की थोड़ी तरतीब बनी हुई है। आगे चलते हैं। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जहां से खमीर उठाया जाएगा वहीं लुटाया जाएगा। क़यामत वाले दिन वहीं से उठाया जाएगा। अगर तवज्जो हो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। तो जहां से हजूर का खमीर उठाया वहीं से सिद्दीक का खमीर उठाया। और ये उठाया कहां से, वो जगह कौन सी है? हजूर ने फरमाया तुम भी बशर मैं भी बशर। फर्क ये है कि तुम्हारा खमीर अल्लाह ने आम मिट्टी से लिया और मेरा खमीर अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से लिया। यही वजह है कि इस मिट्टी में खुशबू नहीं। माशाअल्लाह हज़रत तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह बैठे बैठे तशरीफ वेलकम। माशाअल्लाह हमारी पाकिस्तानी कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। क्यों? जो कुर्सी पर बैठा हो उसे बर्दाश्त नहीं करते। यकीन जाना मौलाना। ये फिर देखते हैं कि दूसरा कौन आए है। मर गया या का नाबुद पढ़ पढ़ के की होया है। तवज्जो है आपकी? अब मेरे तो कोई आए कोई जाए तवज्जो मेरी तरफ। यही वजह है कि आम मिट्टी में खुशबू नहीं होती और जन्नत की मिट्टी खुशबूदार है। मुझे और आपको पसीना आए तो बदबू आती है, मोहम्मद को पसीना आए तो खुशबू आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन सी जगह थी, वो कौन सी जन्नत थी जहां से इनका खमीर उठाया? तो फरमाया उसे ऐशा का हुजरा कहते हैं। तो ऐसा भी क्या बाकमाल खतून है। ऐसा का नाम हर जबान पे नहीं आता जिसके शनाख्ती कार्ड पे अब्बा एक नंबर हो। सज्जे खब्बे वाले पासे नहीं होता। तो ये ऐसा का हुजरा ही क्या हुजरा है। क़यामत वाले दिन इस हुजरे से चार उठेंगे। कितने? जो भाई बीमार वो ना बोले कितने कितने। जब सुरीले खतीब की मस्जिद में आदमी आ जाए तो जोर ज्यादा लगता है। और सुरीले खतीब ने तो मैंने भी लुट लिया। असा जग लुटेरे तुसा लुटिया सानू। अगो बेटा उन्हें आखा मैं भी थोड़ी नजर करना। आके लो जी तुसी साड़ी नजर लो। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये मैं प्यार से बात कर रहा हूं। इन मांगे नहीं थे, मैंने खुशी से दिए। तो देने वालों को अल्लाह देता है। अल्लाह चार उठेंगे, चार। आगे हुजूर, पीछे ईसा, दरमियान में ये दो यार। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत मौलाना अब्दुस्तार तौसवी रहमतुल्लाह शेख कमाल का जुमला कहते थे। वो कहते थे कि ये क्या बात है, आगे भी नबी पीछे भी नबी और दो उम्मती दरमियान में। तो हजरत अपने ज़ौक़ में कहते थे अगर कोई आगे इनके बारे पूछे तो तारुफ मोहम्मद करा दे, पीछे से पूछे तो तारुफ ईसा करा दे। अब ये चार उठेंगे। तवज्जो, मैं कोई कहना चाहता हूं। चार उठेंगे। जो पीछे है उसकी मां सिद्दीका है, जो आगे है उसकी बीवी सिद्दीका है। कमाल तोड़े हाथ में तो भाई। जो पीछे है उसकी मां सिद्दीका है और जो आगे है
मरियम भी सिद्दीका है, ऐसा भी सिद्दीका है। मरियम को भी सिद्दीका अल्लाह ने फरमाया, ऐसा को भी सिद्दीका अल्लाह ने फरमाया। लेकिन जो पीछे है, इसकी मां पे इल्जाम लगा तो ये खुद बोला। जो पीछे है, इसकी मां पे इल्जाम लगा तो उस सिद्दीका के हक में खुद बेटा बोला। वैसे बेटे मां के हक में बोलते ने, बेटे मां के हक में बोलते हैं। शर्त यह है कि हो हलाली। पीछे जिसकी मां सिद्दीका है, मरियम सिद्दीका पे इल्जाम लगा तो गोद में बच्चा बोला, ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोला। जो आगे है उसकी बीवी पे जब इल्जाम लगा तो अल्लाह खुद बोला। अब जो हजरत मरियम को सिद्दीका नहीं मानता, मैं कभी काफर नहीं कहता, मेरी आदत नहीं है, मैं बड़ा पुरअमन सा आदमी हूं, मैंने फिरना होता है। जो मरियम को सिद्दीका नहीं मानता वो काफिर है या नहीं, ये तो मुफ्ती साहब बताएंगे। मेरे नजदीक वो मुसलमान नहीं है। और जो आगे है उसकी बीवी को अगर कोई सिद्दीका नहीं मानता तो जैसे मरियम का मुनकर मुसलमान नहीं, ऐसे सैयदा ऐसा का मुनकर भी मुसलमान। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। ये खानदान भी अजीब है। सिद्दीक पर अगर कोई उंगली उठाए तो खुद बोलता है, सिद्दीका पर कोई उंगली उठाए तो वो खुद बोलता है। वो कैसे? एक दिन ये यारे गार जा रहा था, रास्ते में यहूदी बैठे थे एक हवेली में। क्या कर रहे हो? तौरात पढ़ रहे हैं। किस पे नाज़िल हुई? मूसा अलैहिस्सलाम पे। इस तौरात में मेरे अल्लाह का जिक्र है। माज़अल्लाह उन्होंने आगे से क्या कहा? वो केड़ा अल्लाह जेड़ा गरीब है? उस अल्लाह नालों ते असी ज्यादा अमीर हैं। वो साडे कोल कर्जे मंगदा है। वाकरजुल्लाह कर्दन हसना। जब अल्लाह की तौहीन की तो कैसे हो सकता है आदमी मुआहिद हो और वो अल्लाह की तौहीन बर्दाश्त कर जाए? सिद्दीक अकबर ने खींच के थप्पड़ मारा। और साड़ी पंजाबी च कहते ने जड़ा कदी कदी मारे ना वजदी बड़ी है। तो सिद्दीक अकबर ने खींच के रख थप्पड़ मारे। दिमाग घुम गया यहूदी दा। हुण जिन्हां दे वड्डियां नूं अबू बकर मारिया होवे, की हो गया यार? मेरे ख्याल है मैं तुहाडे वास्ते 4 पहियां ना मंगवा दियां। जिनके बड़ों को सिद्दीक की मार पड़ी हो उनकी तकलीफें नहीं जाती, वो भौंके नहीं तो और क्या करें? मैं बात यहूदियों की कर रहा हूं। मत कल को आपके मोहल्ले का आदमी कहे मौलवी साहब हमारे खिलाफ तकरीर कर गया। क्योंकि सिद्दीक अकबर ने किसको मारा था? किसको मारा था? नहीं, आवाज नहीं आ रही। किसको मारा था? जोर से बोलो। किसको मारा था? आवाज नहीं आ रही। किसको मारा था? किसको मारा था? और जिसको सिद्दीक ने मारा था वो यहूदी था, और जिसने सिद्दीक की मुखालफत की वो यहूदी होगा। मारे थप्पड़। थोड़ी देर के बाद उसे होश आई कि होया कि अब मैं अपने खतीबाना ज़ौक़ में कहता हूं, वो यहूदी कहने लगे चलो मोहम्मद के पास चलते हैं। इख्तलाफ अपनी जगह पर है लेकिन वो अदल करता है। वो उस जमाने के यहूदी भी मानते थे कि मोहम्मद अदल करता है, किसी की चीज किसी और को नहीं देता। किसी की चीज किसी और को नहीं देता।
तो अगर आप हाथ खड़ा करके, सुबह वैसे मेरी आदत नहीं है हाथ खड़े करवाने की, लेकिन कभी कभी अगर आप हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहें तो मैं वजाहत कर देता हूं क्यों नहीं देता और किसको क्या देता है। सारे ने हाथ खड़े नहीं किए, हो सकता हाथ होंड कोई ना, मेरे हक में नहीं सिद्दीक के हक में। अल्लाह जो सीधा हाथ खड़ा करे क़यामत वाले दिन ये हाथ सिद्दीक के हाथ में हो, और जो जोर से सुभान अल्लाह कहे आज रात बमाए सिद्दीक हुजूर का दीदार हो जाए। लालचियों, कैसे नबी हकदार का हक हकदार को देता है। नबी इतना अदल करता है, नबी को पता है कि झंडा किसे देना है, मुसल्ला किसे देना है। जिसके हाथ में झंडा अच्छा लगता था उसे झंडा दे दिया, जिसके पांव में मुसल्ला अच्छा लगता था उसे मुसल्ला दे दिया। ये दौड़े दौड़े यहूदी गए। अब खुदा के लिए आजी के साथ बात कर रहा हूं, हजूर के पास जब यहूदी पहुंचे तो फरमाया कैसे आए हो, तो कहने लगे तेरे अबू बकर ने हमें मारा है। मुफ्ती साहब ये समझे ना समझे आपको हदिया, तेरे अबू बकर ने, यहूदियों ने क्या कहा, तेरे अबू बकर ने। किससे कहा, हुजूर से। अरे आज के यहूदी से तो वो यहूदी भी इतने तो अच्छे थे ना, कहते थे इख्तलाफ अगने अपनी जगह पर है लेकिन अबू बकर है मोहम्मद का। तेरे अबू बकर ने हमें मारा है। हुजूर फरमान लगे वो मारता तो नहीं है, वो मारता तो नहीं है। अल्लाह फरमाते नहीं मारता है। जब खुदा की तौहीन हो सिद्दीक मारता है, खुदा की तौहीन हो तो थप्पड़ मारता है। खुदा के लिए खुदा की तौहीन हो तो थप्पड़ मारता है, मुस्तफा की तौहीन का खतरा हो तो मुंह पे अड्डी मारता है। चलो ये कहानी फिर सही, इतने बड़े खतीब की मस्जिद जो तुम नुक्ता ही समझ नहीं आया मैं किया क्या है। यहूदियों को थप्पड़ मारता है, मेरे ख्याल है तुम खंगोरा ही समझ गए हो मैं क्या क्या। आह क्या बात है जी। और खतरा हो कि नबी तक ये बगैर पांव वाला पहुंच जाएगा। नबी के दो ही दुश्मन हैं, एक के पांव नहीं है, एक के पांव में नहीं है, दो ही दुश्मन। अच्छा ये जुल्म ये है आजकल मेरे खिलाफ जो होता है, मैं जहां भी तकरीर अबू जहल के खिलाफ तकरीर करूं, फिरौन के खिलाफ करूं, कारून के खिलाफ करूं, हामान के खिलाफ करूं, अबरा के खिलाफ करूं, सुबह लोग आ जाते हैं थोड़ा मौलवी साढ़े खिलाफ तकरीर कर गए। कमाल है यार, भाई तू अबू जहल है। मैंने कहने लगा जी वो सबनू कुछ ना आख्या करो, मैं कह जी घर दमाद रख लो, इतना हमें आपको अच्छा लगता है तो घर में रख लो। कहते जी क्यों? मैंने कहा उसमें क्या खूबी है कि सांप को हम कुछ ना कहें। कहा जी वो हुजूर का आशिक था। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं मानता कि हुजूर का आशिक मर सकता है, सिद्दीक को डंग नहीं मार सकता। वो हुजूर का आशिक और डंग सिद्दीक को मारे तो हुजूर ने फरमाया बुला लेते हैं, आओ भी अबू बकर जी या रसूलल्लाह, ये तेरी शिकायत कर रहे हैं, ये तेरी शिकायत कर रहे हैं। तवज्जो, पंजाब होता तो और समा होता। ये तेरी शिकायत कर रहे हैं। तो सिद्दीक अकबर ने मुस्कुरा के फरमाया होगा आका इन पे तवक्को ही शिकायत करने की है, क्यों? ये यहूदी जो हुए, क्योंकि मोमिन तो सिद्दीक की, ईमान वाला तो अबू बकर की शिकायत
नहीं करता। ईमान वाला तो तन मन धन जान कुर्बान करता है सिद्दीक पर। शिकायत मर सकता है, ना करता है ना करने देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या ज़ौक़ है बेटा। अल्लाह आपको नेक बनाए। हजरत अनवर शाह कश्मीरी जैसा आपको हाफजा अता फरमा। मौलवी ने जड़ा बंदा साह कढ़ावे दुआ इत्थों निकलती है। अल्लाह अकबर। ये यहूदी जो हुए शिकायत ही करेंगे। क्या कहते हैं जी ये? आका फरमाते हैं ये कह रहे हैं कि तेरे अबू बकर ने हमें थप्पड़ मारा है, तेरे अबू बकर ने हमें थप्पड़ मारा है। हजरत अबू बकर ये नहीं कहते आका ये झूठ बोलते हैं। अबू बकर ने ये नहीं कहा आका ये गलत बयानी करते हैं। फरमाया आका मैंने मारा है, अच्छा किया है। क्यों मारा है? फरमाया खाली हाथ था, तलवार नहीं थी, हाथ से काम लिया है। तलवार होती तो ये जिंदा भी न होता। क्यों मारा है? वजह क्या है? इसने क्या कहा है? हजरत अबू बकर बोले, हजरत सिद्दीक बोले, अतीक बोले, नबी के रफीक बोले, हर दम जो नजदीक बोले, यारे गार बोले, यारे मज़ार बोले, अमीरुल मोमिनीन बोले, इमामुल मुत्तकीन बोले, कातिलुल मुशरिकीन बोले, खलीफा बिला फसल बोले। हजरत सिद्दीक अकबर बोले कि कौन अबू बकर है? सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। कोई जबान खाली न रहे, जो मानता है वो सिद्दीक अकबर है। वो बोले सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, मेरे हादी मेरे रहबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, मेरे हादी मेरे रहबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। रसूलुल्लाह की बारात जिसके घर आई, रसूलुल्लाह की बारात जिसके घर आई, बाराती थे उमर हैदर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। गूंगा न बोले बाकी हर कोई बोले सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। अली भाई साउंड वाले भाई इको कम करो। शेर पढ़ा या ना पढ़ा? नहीं नहीं मैं उन्हें कह रहा सुनते लो। मैं शेर पढ़ूं या ना पढ़ूं, सादा आवाज ज्यादा खोलो, हल्की सी को रखो, सादा आवाज खोल के खोलो और मैक की आवाज भी खोल दो और हाथ बांध के बैठ जाओ। तुहानू नात खाना परेशान किया है, उत्ते कर थल्ले कर आ हुआ ऐसे करते ना। अल्लाह इतनी गरारियां तो साढ़े गले में भी है। अब जरा बोलिए सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक अकबर। इतनी बड़ी आलीशान मस्जिद है, अल्लाह ताला आपका जन्नत में महल बनाया और वहां भी यही हम इकट्ठे तराने पड़ेंगे। सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, मेरे हादी मेरे रहबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। रसूलुल्लाह की बारात
जिसके घर आई, बाराती थे उमर हैदर। आवाज आए सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर जो घर से सुई तलक तलाश करते थे, सखावत में पहला नंबर, सखावत में पहला नंबर सिद्दीक अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, इन्होंने मेरे अल्लाह की तौहीन की, मुझसे रहा न गया। अगर ये फिर भी करेंगे मैं फिर भी तुन्नागा। नहीं समझ आई तो अगर ये फिर बकवास करेंगे मैं फिर भी मारूंगा। कायनात से ज्यादा हम अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करते हैं। ये होते कौन है मेरे अल्लाह को गरीब कहने वाले? अल्लाह फकीर नहीं, अल्लाह दस्तगीर है। दस्तगीर कौन है? कौन है? आवाज नहीं आ रही, कौन है? जोर से, दस्तगीर कौन है? हर कोई फकीर है, अल्लाह सबका। फरमाया या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। हर कोई फकीर, अल्लाह सबका दस्तगीर है। ये होते कौन है कमीने? मेरे अल्लाह की तौहीन करने वाले। मेरे महबूब ने यूं देखा यहूदियों की तरफ, क्यों है? ये सच कह रहा है। अगर वो कह दे ये सच्चा है फिर यहूदी नहीं रहते। अगर वो कह दे ये सच्चा है तो यहूदी नहीं है। हाय हाय, अगर यहूदी हैं तो सिद्दीक को सच्चा नहीं मानते। अल्लाह दी कसम है, मैं मदीने दे यहूदी दी गल कर रहा। पुठी ना समझ लो। हाँ, क्यों है? कहने लगे जी नहीं नहीं नहीं, मौला दी कसम हमने ये बात नहीं की, ये गलत कह रहे हैं माज़अल्लाह। अब हुजूर सोच में थे, सिद्दीक ने यूं देखा, अल्लाह थप्पड़ के बदले में थप्पड़ लग जाएगा मसला नहीं है, लेकिन क़यामत तक एक निशान लग जाएगा लफ्ज़ सिद्दीक पर कि लोग कहेंगे सिद्दीक भी नौजुबिल्लाह गलत बात कर सकता है। लेकिन अब सिद्दीक का अकीदा देखिए, या अल्लाह जब इन्होंने ये बात की थी, एक तू सुनने वाला था, एक मैं सुनने वाला था, जिसको ये सुना रहे हैं ये तो ना वहां हाजिर था ना नाजिर था। जिसको ये सुना रहे हैं आका, इन्होंने तो नहीं सुना, मैंने सुना है, तूने सुना है। या अल्लाह बोल। अल्लाह फरमाते हैं अबू बकर कैसी बातें करते हो? पूरी जिंदगी तूने मेरे मोहम्मद का पहरा दिया, अब मैं तेरा भी पहरा दूंगा, तेरे घराने का भी पहरा दूंगा। कोई यहूदी उंगली उठाएगा मैं बोलूंगा, कोई मुनाफिक उंगली उठाएगा मैं बोलूंगा। तेरे बारे में भी कुरान बनाऊंगा, ऐसा के बारे में भी कुरान बनाऊंगा।
कयामत तक तेरी अजमत, तेरी सदाकत, तेरी शराफत, तेरी लताफत का डंका बजता रहेगा। हर कोई ये कहता रहेगा जो नबी के दिल को पा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो घबराए न पछताए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो सांपों से टकरा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, अय्याहो कैसे अंधों पर उसे सिद्दीक कहते हैं, नबी हो जिसके कंधों पर उसे सिद्दीक कहते हैं, जो घर में कुछ न छोड़ाए उसे सिद्दीक कहते हैं, बदन पर टाट ओढ़ाए उसे सिद्दीक कहते हैं। तो जो है मैं एक जगह गया मुफ्ती साहब बयान करने के लिए, आगे नौजवान बैठे थे कॉलेज के, एक दूसरे ने कोड़ी मार के कहने लगे भाई इस कैद आजम का जनाजा पढ़ाया यकीन जानो। तो दूजा कहने लगा यार वो तो कदों दे फौत हो गए ने ते ये जिंदा है। मैं अल्लाह दी कसम मैं ओ नहीं कि ओ ना होवे को तुसी। और तो कहा जी तो चाहता है कि शहीद हो जाऊं, सुना है जालिम जान से मार देते हैं। अल्लाह अकबर। तो वजह है आपकी भाई जिनका सिद्दीक का तज़किरा सुन के ईमान ताजा हो रहा है वो बोले मैंने तो तुम्हें पैदा ही नबी के पहरे के लिए किया है। हिजरत वाली रात देखा नहीं आपने, अली को नबी ने बिस्तर दिया, चादर दी, चारपाई दी, कमरा दिया, काफरों की अमानतें भी दी, नबी ने अली को काफिर भी दिए। हद हो गई यार थोड़े ज़ौक़ दी। चलो ये हज़रात से पूछ लेना मैं क्या कह रहा हूं। फरमाया अली मेरी चादर भी संभाल, मेरी चारपाई भी संभाल, मेरा बिस्तर भी संभाल, मेरा कमरा भी संभाल, ये काफिरों की अमानतें भी संभाल, और आज रात ये काफिर भी संभाल। फरमाया आका देना तुम्हारा काम है, क़यामत तक संभाल के रखना मेरा काम है। वाह अली तेरी अजमत तू सदके जाओ भाई, कैसे काफिर आ रहे लाए में। इस तरह सो जा के पता न चले बिस्तर पे नबी है कि अली है। फरमाया आका फिर मैं सुबह उठना, अमानतें दे के मेरे पीछे आ जाना। हजरत अली मुस्कुराए, क्या हुआ आका? आज खूब नींद करूंगा। मौत की चारपाई है, 100 तलवारें लेके काफिर आ रहे हैं नबी को कत्ल करने के लिए माज़अल्लाह, और नबी अली को कह रहा है सो जा। तो अली तुझे डर नहीं लगता? फरमाया तुझे किसने कहा है डरने वाला अली होता है? डरने वाला अली नहीं होता। अली अली है, शेरे जली है, हक का वली है, नबी का वीर है, रोशन ज़मीर है, सहाबा का मुशीर है, बड़ा बाज़मीर है, लिखता कुरान की तफसीर है, बताता मौलवी शबीर है, अली हमारा पीर है। माशाअल्लाह बेटा माशाअल्लाह, अल्लाह नेक बनाए, हाफिज बनाए, कारी बनाए, मुहद्दिस बनाए, मुफस्सिर बनाए। हजार की दुआ इन्नी काफी। तवज्जो है आपकी यार। अल्लाह अकबर। थोड़े इलाके के न्याणे बड़े अच्छे ने, साढ़े ते अगले भी चाल लेंदे ने। हजरत अली सो गए और हुजूर निकले, काफरों में से निकल गए, काफरों के बीचों बीच निकल गए और मिट्टी डाल कर गए, निशानी दे कर गए। सुबह ये न कहें कि कहीं वैसे ही निकल गए,
मेरे महबूब ने मिट्टी फेंकी, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आका ने मिट्टी फेंकी, अल्लाह ने सर में भी डाल दी, आंखों पे भी डाल दी। जिनके सर में पड़ी नबी समझ न आया, जिनकी आंखों में पड़ी नबी नजर न आया। पागल भी हो गए, अंधे भी हो गए, ऐसे पागल हुए आज तक, और ऐसे अंधे हुए। अल्लाह की कसम, मेरी आंखों में तो अकाबरीन ने जो सुरमा डाला है, हमें शऊर भी है, हम देखने वाले हैं, हमें पता है कौन नबी के दरवाजे पे दुल्हा बन के आया, हमें पता है किसके दरवाजे पर नबी खुद दुल्हा बन के आया है। हम ये नहीं कहते कि नौज बिल्लाह जिब्रील भूल गया सी, हम ये नहीं कहते। आना इधर था, चला इधर गया, भैया जिब्रील है, तेरे इलाके का पटवारी नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जिसे कुरान कहता है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन, कमजोर भी नहीं है। अब हुजूर निकले, जा किधर रहे हैं? रोक सको तो रोक लो, सो जाओ, लम्हे पे जाओ, साह कट लो। मौलवी ढेर सारे बैठे ने, सारे तोड़ तो कोलवल्ला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और हजरत मौलाना अब्दुल सलाम फरमा रहे थे, तकरीर सुनोगे तो भूख खत्म हो जाएगी। मैंने कहा खैरात तो बचन लगे ने। तवज्जो है आपकी यार? रोक सकते हो तो रोक लो, लगाओ जोर, रोक लो रोकने वालों। नबी उस गली में से चला गया जिस गली में सिद्दीक का घर है। चलते चलते घर भी सिद्दीक का, दर भी सिद्दीक का। अल्लाह तूने आज अपना कानून क्यों बदला है, आज अपना ज़ाब्ता को बदला है। जिब्रील आए तो मोहम्मद के दर पर, उमर आए तो मोहम्मद के दर पर, उस्मान आए तो मोहम्मद के दर पर, अली आए तो मुस्तफा के दर पर। सारे सहाबा अतकिया अज़बिया कायनात का हर मोमिन नबी के दर पर। क़यामत तक जो भी आएगा नबी को बुलाएगा नहीं, नबी के दर पे जाएगा। बुलाने वाले और हैं, दर पे जाने वाले और हैं। किस्मत ने कर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। ये शेर तो हज़रत ने डाली है ना शेर पढ़ते ना मैं पढ़ता। किस्मत ने गर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। गुंबद खजरा के जलवों से शीशा दिल चमकाना है। गुंबद खजरा के जलवों से शीशा दिल चमकाना है। देता है कुरान गवाही, है हुक्म रहमान यही। थाम लो दामन मेरे नबी का जिसने जन्नत जाना है। थाम लो दामन मेरे नबी का जिसने जन्नत जाना है। किस्मत ने गर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है, जाना है। फिर खुल के पढ़ो, किस्मत ने गर साथ दिया तो शहर मदीने। या अल्लाह, सारी दुनिया सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर, हुजूर के दरवाजे पर, आज हुजूर सिद्दीक के दरवाजे पर क्यों आए हैं? कह देते हुजूर अबू बकर आ जाना और मुझे ले जाना। आवाज आई और आई, भी सारी रात पता लग रहा, आवाज आई कोई ना। फरमाया मैं आलिमुल गैब हूं और मैं ही आलिमुल गैब हूं।
अगर आज अबू बकर नबी के दरवाजे पर आ जाता और हुजूर को साथ लेके जाता, लोग कहते नबी लेके जाना नहीं चाहते थे, ये जबरदस्ती आया नबी को साथ ले गया। महबूब चंद कदम तकलीफ कर ताकि सिद्दीक का दामन साफ हो जाए, पता लग जाए ये जबरदस्ती साथ नहीं आया, खुदा की भी मर्जी है, मुस्तफा की भी मर्जी है, मुर्तजा की भी मर्जी है, ये मर्जी से लेके गया। दस्तक दी, सिद्दीक अकबर बाहर आए, चलो जी चलो जी। पंजाबी एक तुहानू सट मारा और नहीं जख्मी होंगे। हाँ ना कर जरूरी है, ना घर जरूरी है, ना माल जरूरी है, साडे लई आमिना तेरा लाल जरूरी है, साडे लई आमिना तेरा लाल जरूरी है। मैं कहना क्या चाहता हूं, बिस्तर ते अली होवे, अली 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 अली। आओ भाई शाबाश, अल्लाह नेक बनाए, हाफिज बनाए, कारी बनाए, तेनू मां बाप दे अखां दी ठंडक बनाए, जज़ाक अल्लाह। यार संभाल मेरा जेब हौल हौल भरदी पई, ये मेरा वजीर खजाना है। अल्लाहु अकबर, तवज्जो है आपकी। अली हजरत, मैंने एक जगह ना हजरत अली पे जोर लगाया, कुछ मरीज होते हैं इधर भी जो अली का नाम आया ना यकीन का मुझे पता चल जाता है कि जी कहते हैं। मैं आखिर मेरे नाल गल करो चबले। मैं जो बाहर निकला, अली पे मैंने थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ी सी वैरायटियां पेश की, पता चल जाए ना जो अली पे जोर लगाते हैं उनको पता चले भी आवाज इनकी भी है, लेकिन वहां 25 लाख है। मैं अली को 25 लाख खिंच नहीं बेचता, तो मैंने वहां जोर लगाया ना। और शेर कौन सा पड़ा था, असा है हुबदार सदाकत दे, असा है हुबदार सदाकत दे, ते सिद्दीक दा बड़ा एहसान जिदा लकब फरूक आजम है, हर महफिल विच दी शान दीन ते सब कुछ वार दिता, उस मर्द दा नाम उस्मान जिहड़ा नाम अली तू सड़दा है, साड़ी नजर दे विच बेईमान जिहड़ा नाम अली अली अली। बाहर निकला तो 34 बाडल बाबा मुझे कहने लगा, मौलवी तेनू खैर है? मैं कहा जी खैर ही है, खैर होवे। अली ते बड़ा जोर लाए, खैर है तेन? माशाअल्लाह जिंदाबाद, क्या बात, अल्लाह तेरी इस सदके तेरी ऐनक छुड़ा दे, तो मोबाइल ना वेख्या कर। मैंने कहा बाबा तुझे खैर है? कहा अली पे जोर को लगाया तूने। मैंने कहा जी तेरी जायदाद पर कब्जा हो जाए तो जोर लगेगा? नहीं यार क्या हुआ, तेरी जायदाद पर कब्जा हो जाए जोर लगेगा? कहने लगा बड़ा। मैंने कहा तुझे समझ नहीं आई मैंने क्यों जोर लगाया है बड़ा?
उनका हो नहीं सकता जिनका सिद्दीक ना हो, और जिनका सिद्दीक नहीं उनका अली हो ही नहीं सकता, और जिनका अली नहीं उनका सिद्दीक हो नहीं सकता। अब जो मैं कहना चाहता था वो जो हजरत को हदिया पेश कर रहा था, दरमियान में ब्रेक आ गई थी। ना माल जरूर ना घर जरूरी, ना माल जरूरी, आमिना साडे लई ऐ आमिना तेरा लाल जरूरी है, बिस्तर ते अली होवे हुक्म खुदा आया, अबू बकर सोनिया तेरे नाल जरूरी है। चले अबू बकर हुजूर के साथ, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। कह दो वाह सिद्दीक, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। हलाली बोलेगा, ईमान वाला बोलेगा, सिद्दीकी मिजाज वाला बोलेगा, 4 दफा कह दो। कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। अबू बकर ये क्या बात है? मैं आका जान एक है साथ जाने जहान है, जान एक है। खतरा पैदा होता है आगे कोई दुश्मन ना आ जाए, दौड़ के आगे आ जाता हूं। फिर खतरा होता है कोई पीछे से हमला आवर न हो जाए, पीछे से आ जाता हूं। इसलिए दाएं बाएं आगे पीछे मैं तेरा पहरा दूंगा। कोई तीर लगे तो मुझे लगे। जो नबी के लिए तीर खाने के लिए तैयार है, तू खजूरों के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये माल खाने वाला नहीं था, ये मार खाने वाला था। ये लूटने वाले नहीं थे, ये सब कुछ नबी पर जोर से। चलो एक बात आ गई तो कहता हूं, एक सहाबी फजर की नमाज हजूर के पीछे पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के फौरन बाद यूं ही हजूर सलाम फेरते बाहर चले जाते। एक दिन 2 दिन हजूर ने फरमाया बैठ, क्या बात है, क्या जल्दी है तुझे? सहाबी ने कहा आका मेरा घर एक यहूदी के घर के साथ है, खजूरें गिरती हैं मेरे घर में, यहूदी की खजूरें मेरे घर में, यहूदी की खजूरें रात को मेरे घर गिरती हैं, मेरे बच्चे सो रहे होते हैं। मैं जल्दी इसलिए करता हूं कहीं मेरे बच्चे यहूदी की खजूरें ना खा लें। मैं वो खजूरें उठाता हूं गोद में ऐसे झोली भर के, यहूदी का दरवाजा खटका के कहता हूं अपनी खजूरें संभाल। एक ऐलान कर दूं जी हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। जड़े सहाबा यहूदी दी खजूरा नहीं खांदे, ओ नबी दी धी दी खजूरा भी नहीं खांदे। इधर काफर खड़े थे, 4 चफेर काफर खड़े थे, सारे काफर खड़े थे। अल्लाह दी कसम मक्के दी गल कर, काबे दे रब दी कसम, मैं मक्के दे मुशरिकां दी गल कर। काफर खड़े थे, आंखें फाड़ फाड़ के कहें यार उठ, बड़ा अजीब सो रहा है, नबी है। अल्लाह कहे अली है, काफिर कहते हैं नबी है।
अल्लाह कहते हैं अली है, काफिर कहते हैं नबी है, अल्लाह कहता है अली है। अरे जो रब की नहीं मानते वो मेरी कैसे मानेंगे? सारी रात खड़े रहे, अली को नबी समझा। दिन चढ़ा, अंदर दाखिल हुए, चेहरे से कपड़ा हटाया, नीचे से नबी की बजाय, वो यार क्या बात है, अली का नाम लेना सवाब है। बिस्तर पर कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? अरे जो नबी के बिस्तर पे सो जाए हम उसको नबी नहीं कहते। ये 1400 साल के बाद नमू नमत था जिन्हें जिन पहाड़ू लथा। वो कहते हैं कि एक आदमी एक आंख से काना था, उसे रिश्ता क्यों नहीं देता? उन्होंने किसी बिचौले से कहा, रिश्ते करवाने वाले से माल लगाया कि यार कोई घेर घार के, उसने ना एक फंसा लिया। बारात गई, अब दूल्हे के वालिद ने सोचा भी दुल्हन के वालिद का ज़ेर बना दूं, जब ज़ेर बन जाएगा तो फिर बताऊंगा कि मेरा बेटा। अब दुल्हन के वालिद के पास दूल्हे के वालिद पहुंचा, कहता है जी अल्लाह कदीर है। उसने कहा जी कदीर है, अल्लाह जो चाहे करे। आखे जी बिल्कुल करे जी, अल्लाह जिसको जिस जहां रखे। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। 5-6 मरतबा ये जुमला दोहराया तो आखिर का दुल्हन का वालिद तंग हो के कहता है वो तुझे कीड़े पड़ जाए, कोई बात ही कर। उसने कहा जी अल्लाह कदीर है, उसने अपनी कुदरत कामला से मेरे बेटे को यक चश्मे गुल बनाया। अब आगे दुल्हन का वालिद बोला, उसने कहा बिल्कुल पहले तो मैं शायद बेयकीन था, अब मुझे अल्लाह की कुदरत समझ आ गई है कि इतना कदीर है कि तेरे बेटे को उसने यक चश्मे गुल बना दिया, मेरी बेटी को बिल्कुल बना दिया। समझ आ गई भाई? ये काना तो था ही दज्जाल, इसके मानने वाले बिल्कुल दोनों आंखों से फारग थे, वरना एडा सोना छोड़ के। आवाज नहीं आ रही यार? इतना हसीन छोड़ के। अगर इजाजत हो तो हजूर की शान में एक शेर पढ़ दूं। और यार बोलो, दिहाड़ी में लगी पई है। खुशबू भरी फिजाए, खुशबू भरी फिजाए, सोहना जो आ गया है। खुशबू भरी फिजाए, सोहना जो आ गया है। होठात मरहबा है, सोहना जो आ गया है। सोहना जो आ गया है, सोहना। हंजवाते हौके आंदे सैलाब टल गए ने। हंजवाते हौके आंदे सैलाब टल गए ने। दुखतर कुशीदे सारे अजाब टल गए ने। दुखतर कुशीदे सारे अजाब टल गए ने। धियां दे सिर रिदाए, सोहना जो आ गया है। सोहना जो आ गया है। हर गुलिस्तान दे अंदर डेरे बाहर लैने। शल्ले अला दे नगमे फुल्लान गुनगुनाए ने। बुलबुल दी सदाए, सोहना जो आ गया है। सोहना, सोहना जो आ गया है। सोहना।
जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह खुश रखे। चेहरे तो कपड़ा हटाया, अबू जाल खिंच के हाथ इत्थे मारिया, इत्थे बाद आया, खिंच के हाथ मारिया, ओए मारे गए। की होया? ए नबी नहीं। तो हजरत अली ने, मुझे यूं लगता है फरमाया होगा, थोड़ा जो ऊंची बोल, ए नबी नहीं, ऊंचा बोल, तू नबी नहीं, ओए होर ऊंचा बोल। हो सके अली गला फट गया, उच्ची बुलाई जाना है। वजह मैं तेनू ते पता लग गया है ना, जेड़ा अली हुंदा है वो नबी नहीं हुंदा। इतनी उच्ची बोल तेरी जरूरियत नहीं पता लग जाए, जेड़ा नबी अली हुंदा है वो नबी नहीं हुंदा। चलो ये तुहाडे उत्ते जुमला लंघ गया। अल्लाहु अकबर। किथे नबी कौन जड़ा इत्थे सी, किथे गया? मैं बड़े बेवकूफ देखे ने, पर तेरे तो थले थले क्यों? वह जागदा तू पुछदा सुते नुए। जाग तू रहा है और पूछ सोने वाले से रहा। अब वो जाल खड़ा हो गया, कहता सोचो कहां गए होंगे। चलो अचानक, ओ चलो चलो चलो, चलिए चलिए। कहां जी? अबू बकर के घर। चलो चलो अबू बकर के घर चलें। मुफ्ती साहब आपकी दुआएं। चलो चलो अबू बकर के घर चलें। एक मुशरिक ने ना थप्पड़ रसीद किया, अच्छा वह तेरा खाना खराब हो जाए, सारी रात कहा है नबी है, बिच्चों निकले। अब हमें कहते हो कि अबू बकर के दरवाजे पर जाएं। अब काफिर की बात सुनना लुत्फ आएगा। कहने लगा अबू जहल हम काफिर हैं और काफिर अबू बकर के दरवाजे पे नहीं जाते। अल्लाह दी कसम में वो अबू जहल दे नाल काफिर जड़ा गल कर रहा सी ना, वो कीती। काफिर अबू बकर के दरवाजे पे अच्छा ही नहीं लगते। कहने लगा बात आपकी ठीक है, तुम जूनियर हो, आई एम सीनियर, मैं सीनियर काफिर हूं। शौक से अबू बकर के दरवाजे पे मैं नहीं जाता, शौक से जाए तो ईमान वाला जाए, शौक से जाए तो मोमिन सिद्दीक के दरवाजे पर जाए। कहने लगा हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, एक मजबूरी है, मोहम्मद को तलाश करना हो तो सिद्दीक का दरवाजा जरूरी है। बस करती हूं, सही बताओ। अब मौलाना अब्दुल सलाम साहब से डर भी लग रहा है, ये अभी पता चला है कि ये तो आप खतीब हैं, ये कहेंगे मौलवी साहब तो मैं तो कहीं माजूर हूं। आप थोड़ी सी बात आगे किनारे लगाते हैं। कहने लगा मजबूरी है। मैंने कहा ठीक। पहुंचे, दस्तक दी, सैयदा अस्मा हजरत अब्दुल्ला की मां। आपको क्या पता है अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी हमारे मौलवी बोल चुके। आप बाहर निकली, हाँ भाई खैर है काफरो, ओए बामणो किधर आए हो? कहते हैं अबू किधर है? एक मुशरिक पीछे कहने लगा मोहम्मद दा पूछ। नहीं समझ आई। मुशरिक कहने लगा बेवकूफा अबू बकर दा ना पूछ, सानू अबू बकर नाल कोई कम नहीं, सानू कोई कम नहीं।
अबू बकर नाल कोई काम नहीं, असी मुहम्मद नूं लभणे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद दा पुछ। अबू जहल कहने लगा चबल ना मार, अबू बकर घर होया ते मुहम्मद इत्थे ही होना है। क्यों? वो तन्हा जाता नहीं, ये तन्हा उसे जाने देता नहीं। फरमाया वो तो चले गए कहां जहां जाना था, कहां जाना था जहां चले गए, कहां चले गए जहां जाना था। अबू जहल खड़ा होकर कहता मर था गए, ना अली दी समझ आइए ना सिद्दीक दी धी दी समझ आइए। इनको समझने के लिए मोमिन होना जरूरी है। बताती है कि नहीं? कहा नहीं बताती। सबसे पहला सिद्दीक के घराने पे हमला करने वाला काफिर, छोटा काफिर नहीं, डब्बा पैक काफिर, उसने खींच के मार थप्पड़ मारा सैयद अस्मा, कान की बाली टूट गई, जमीन पे गिरी, पत्थर जमीन पे लगा, चेहरा सारा लहूलुहान हो गया। तो सैयद अस्मा कहती हैं बस इतना बस चलता था, मार ले और भी, मार ले और भी, क़यामत तक दुनिया मिसाल देगी तेरी जफा की मेरी वफा की। तुम जफा करते रहो, हम सिद्दीक के घराने वाले मोहम्मद से, जोर से बोलो, मोहम्मद से वफा करते रहेंगे। नाम अब्दुल्ला सिद्दीक लक़ब है। हज़रत आपके इसमें गिरामी क्या नाल मुफ्ती भी दसो ना जो मैं तो कसर नफसी माशाअल्लाह। नाम अब्दुल्ला सिद्दीक लक़ब है। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा आपके ज़ौक़ को, अगर देखा तो छोड़ दूंगा तकरीर। नाम अब्दुल्ला सिद्दीक लक़ब है, मुहम्मद से मिलता इसका नसब है, मुहम्मद से मिलता इसका नसब है। सहाबा में माना तराना सहाबी, सहाबा में माना तराना सहाबी है, जिसका है सारा घराना सहाबी है, जिसका है सारा घराना सहाबी। बचपन से बुतों को जिसने था छोड़ा, पत्थर से बुतों को जिसने था तोड़ा, तू उलझन में क्यों खोया हुआ है, तू उलझन में क्यों खोया हुआ है, वो तो मोहम्मद के पहलू में सोया हुआ है। अब पीछा किया, इतनी देर में सिद्दीक हुजूर को गार तक पहुंचा के, गार की सफाई करके, झोली फैला के हुजूर को बुलाया, हुजूर तशरीफ लाए, आपने सारा वाकया सुना। सिद्दीक की गोद में नबी ने सर रखा और नबी सो गया, उधर अली सो गया, इधर नबी सो गया, सिद्दीक जागर आए। मैंने कहा अली तो सोया क्यों, सिद्दीक जागा क्यों? अली कहता है जो कुछ मेरे पास है ये गुम हो जाए तो और मिल जाएगा, जो कुछ मेरे पास है ये गुम हो जाए या खो जाए तो और इस जैसा मिल जाएगा। मैंने कहा सिद्दीक तू जाग क्यों रहा है? कहा सिद्दीक के अली के पास वो माल है जिस जैसा और है। नहीं पहुंचे मैं क्या कह गया? अली के पास वो माल है जिस जैसा और है, लेकिन मेरे पास जो आमना का लाल है इस जैसा और, जोर से बोलिए ना, इस जैसा और, जोर से बोलिए इस जैसा और, जरा और जोर से बोलिए इस जैसा और ना आया है ना आएगा, ना अल्लाह ने बनाया है ना बनाएगा। इसलिए जब इस जैसा और है कोई ना, अल्लाह ने ऐसे तो अमानत मेरे ज़िम्मे नहीं की। अब सिद्दीक ने तिलावत शुरू कर दी,
नीचे आया, पैर को थोड़ा सा ऐसे, कहता अबू बकर ये प्यार मैं रहन नहीं देना। फरमाया तेरे वर्गे बड़े वेखे, ये प्यार मैंने रहने नहीं दिया देना। क्या करेगा? डंग मारूंगा, जान चली जाएगी। हजरत अबू बकर कहते हो पागला, हम तो इसी पे मरने के लिए फिरते हैं। जो इस पे मर जाए अल्लाह उसे मुर्दा ही नहीं कहने देता। उसने कहा मेरा डंगा पानी नहीं मांगता। फरमाया इन्ना आतोईना कल कौसर। आवाज आई, अबू बकर पैर जरा नप के रखी, उधर से सौदा क्या हुआ? हजूर फरमाते हैं अबू बकर आज कोई दुश्मन मूजी मेरे नजदीक तूने नहीं आने देना, क़यामत तक कोई मूजी तेरे नजदीक मैं नहीं आने दूंगा। आज गार में तेरा पहरा है, क़यामत तक मजार में मेरा पहरा रहेगा। और बोल पवो कुछ नहीं होता। सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को। आओ यारे गार से मिले, आओ यारे मिले, आओ यारे गार से मिले, सच्चे वफादार से मिले। आओ यारे गार से मिले, सच्चे वफादार से मिले। प्यार है उसको हुजूर से, आओ उसको प्यार से मिले। आओ यारे गार से मिले। सुभान अल्लाह दी छल आखिरी गल। अब डंग मारे सिद्दीक ने, अकल और इश्क का झगड़ा शुरू हो गया। अकल कहे जगा दे, इश्क कहे नहीं। अकल कहने लगी जगा दे। क्यों? पैर नू हिला, सोने नू जगा, जान नू बचा। इश्क के ना पैर नू हिलाना नहीं, सोने नू जगाना नहीं, जान नू बचाना नहीं। अब आइए, ये सिद्दीक नबी का दुश्मन छुपा हुआ हो तो उसके मुंह में अड्डी रखता है। अल्लाह का दुश्मन गुस्ताखी करे तो उसके मुंह पे या अल्लाह, बात याद है आपको? या अल्लाह ये कहते हैं मैंने झूठ बोला है, तू तो सुन रहा था। फरमाया जिब्रील जी जा रब्बे जलील, जल्दी जा कुरान ले जा, सिद्दीक के हक में बोल। लक़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरु फ़नहनु अग़निया। महबूब पक्की बात है, मैंने सुना है यहूदी झूठे हैं, सिद्दीक सच्चा है। अब खुदा भी सिद्दीक के साथ, मुस्तफा भी सिद्दीक के साथ, मुर्तजा भी सिद्दीक के साथ, हर ईमान वाला भी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हम सिद्दीक का दामन न कल छोड़ा था, न हमने आज छोड़ा है, और क़यामत तक हमारी नस्लें भी सिद्दीक का दामन कभी, जोर से बोलो, कभी। ये सिद्दीक के नारे लगते रहेंगे, उमर के नारे लगते रहेंगे, उस्मान के नारे लगते रहेंगे, अली के नारे लगते रहेंगे, मुआविया के नारे लगते रहेंगे, अबू सुफियान के नारे लगते रहेंगे, हसन के नारे, हुसैन के नारे। अब मैं
उस वक्त तक यहां से नहीं उठूंगा जब तक अमीर मुआविया के बारे में एक जुमला न कह दूं। बात आ गई है। हजूर ने मक्का फतह फरमाया, हजूर ने क्या ऐलान फरमाया, जो हरम में पनाह ले ले उसे कुछ नहीं कहना, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसे, और जो अबू सुफियान के घर आ जाए उसको कुछ नहीं कहना। क्या समझे आप? जो अबू सुफियान के घर आ जाए, पनाह ले ले, चाहे दूर से हो गैर हो, अबू सुफियान के घर आ जाए उसे कुछ नहीं कहना। अकल का इलाज कर, जो बाहर से उसके घर आ जाए नबी उसे कुछ नहीं कहने देता, जो पैदा ही उसके घर हो जाए। रोटी हजम नहीं होती जब तक मैं हसन हुसैन की शान में एक शेर न पढ़ूं। हाल खादी नहीं तवज्जो है। मेरा ख्याल है कि मेरा तो जिक्र करके भुख लह गई, क्योंकि मैनू लग गया पता जिन्हें सुनने वाले ने कुछ नहीं खुआना। उन्हें कहता है सुनोगे तो भूख, वैसे ईमान की भूख, ईमान सैर हो जाता है। हुंदिया ने फुल्ला दिया कई किस्मा, हुंदिया ने फुल्ला दिया कई किस्मा, कई कलर ते कई डिजाइन, कई तक तक उन्हां दी रंगत नू हो जाते फुल्लां दे फैन। दो फुल दुनिया विच इंज दे भी ने जेड़े मेरे नबी दे दिल दा चैन। एक फुल दा नाम हसन यारो, दूजे फुल दा नाम हुसैन। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मेरा भाई रियासत फरूकी जो माशाअल्लाह लिया भी लिया, वाह भाई वाह, चलो ये आखिरी वेरी से रियासत फरूकी नात पड़ेगा। ये गरीब साथी है, ये भी इसके हैं, और बाकी हो सके तो खिदमत कर देना, दुआ भी कर देना।